जो रेगुलेशंस आए इससे मामला और बिगड़ने की तरफ जाएगा और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो टोटली, ये हम सब मानते हैं। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। यूजीसी रूल 2026 को लेकर के एक क्षण के लिए अब जो प्रोटेस्ट हो रही थी इसमें एक विराम चिन्ह लग गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और जो लोग इस कवायद में थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो समर्थन दे रहे थे और सोशल मीडिया में बाढ़ की तरह से आरोप और प्रत्यारोप लगाई जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट आई है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देखी जा रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत से आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर बड़ा आदेश आ गया है। लेकिन उससे पहले ओंकार, झारखंड पर आपका स्वागत करना चाहेंगे कि आपको यूजीसी के मामले में हमने झारखंड में चल रहे तमाम जो प्रोटेस्ट है, विरोध के स्वर और समर्थन के स्वर को भी दिखाया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहीं ना कहीं एक बार जो स्वर्ण जाति के या स्वर्ण जाति के जो समर्थन हैं, उनके अभिभावक हैं, जो शिक्षण संस्थानों में ये नए नियम आए थे, उनको लेकर के उनका जो डर था, उनका जो संशय था, वो कुछ देर के लिए कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और केंद्र सरकार से तीखे सवाल भी पूछे हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हम जाति विहीन समाज की दिशा में आगे बढ़ने की प्रयत्न कर रहे हैं। क्या अब हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? कोर्ट ने विशेष रूप से एससी और एसटी छात्रों के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था पर भी आपत्ति जताई है। सीजेआई ने केंद्र सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा मत कीजिए। आरक्षित वर्गों में भी ऐसे लोग हैं जो आज समृद्ध हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिनको आरक्षण प्राप्त है उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेहतर जीवन जी रहे हैं। इसको देखते हुए अब हम लोगों को एक ऐसे समाज की कल्पना करनी है जिसमें ये बराबरी की भावना आए और जो जातिगत वैमनस्यता की भावना है वो खत्म हो। कुछ समुदाय दूसरे समुदाय की तुलना में बेहतर सुविधाओं का भी लाभ ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नए नियमों की परिभाषा अस्पष्ट है, जिससे इसकी दुरुपयोग करने की आशंका बढ़ रही है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसको बाद में स्वर्ण समाज के लोगों ने उजागर किया था और जिसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। उधर कोर्ट के मुताबिक कुछ विशेषज्ञ इसमें संशोधन का सुझाव दे सकते हैं। बेंच ने अहम सवाल उठाते हुए कहा है कि हम विश्वविद्यालयों में एक स्वतंत्र और समान माहौल तैयार करना चाहते हैं। जब 3E प्रणाली पहले से ही मौजूद है तो 3C प्रणाली की जरूरत क्या है? यह प्रासंगिक कैसे है? क्या यह अनावश्यक नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। अगली सुनवाई तक यूजीसी के नए नियमों पर रोक रहेगी और पूरे देश की नजरें अब इस मामले पर आने वाले फैसले पर टिकी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे, जो मौजूदा यूजीसी रेगुलेशंस हैं, उस पे पूर्णतः रोक लगा दी है और अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उसको प्रभावी किया। चाहेंगे कि जब ये मैटर आगे बढ़े और इसका और डिस्कशन हो तो कोई कमेटी बनाई जाए। वो उन्होंने सजेशन सॉलिसिटर जनरल साहब को दिया था। तो आज तो कोर्ट ने जो हमारी तीनों रिट याचिकाएं थीं, जो और हमारे पक्षकारों ने भी दायर की हैं, राहुल दीवान की तरफ से याचिका दायर हुई है, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया, संजय दीक्षित, इन सारी याचिकाओं पे कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है और यूजीसी रेगुलेशंस पे पूर्णतः रोक लगाई है। जो रेगुलेशंस आए इससे मामला और बिगड़ने की तरफ जाएगा, क्योंकि हम एक सोसाइटी ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें टोटल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। और जिस तरह से हॉस्टल्स के बारे में बात कही जा रही है, हॉस्टल्स को डिवाइड किया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ों से कभी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म होगा। कोर्ट ने इंटरकास्ट मैरिज की भी बात कही कि इंटरकास्ट मैरिज आजकल हो रही है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो टोटली, ये हम सब मानते हैं। कोई नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी आदमी को ऑप्रेस करे या किसी से कोई जातिगत भेदभाव करे या उस पर टीका टिप्पणी करे, पर यह सब पे लागू होना चाहिए। अगर आप एक कम्युनिटी को ऑप्रेसर मान रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी को ऑप्रेस मान रहे हैं तो ये आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है और यही सारी बातें हम कोर्ट में लेके गए। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये रहेगा कि जिस मोदी मंत्रिमंडल और मोदी सरकार में इस नए नियम को अधिसूचित किया गया, नियमावली तैयार किया गया, आखिरकार उसका खाका क्या था? आखिरकार उसके अस्तित्व में वो विचारधारा क्या था जिसमें ये शामिल हुआ था, जिसमें जनरल कैटेगरी को हटा दिया गया था? बाद में इसके समर्थन में कई ऐसे पार्टियां शामिल हुई थी जो केंद्र सरकार के विपक्ष में बैठी थी और हर बार केंद्र सरकार के लाए गए कानून और बिल का
उन्होंने विरोध किया था, लेकिन इस बिल का वे विरोध नहीं कर रहे थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट का हवाला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका है, तब यह मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि आखिरकार मोदी सरकार इस पर क्या सोचने वाली है। और दूसरे में जो स्वर्ण समाज है और बीच में जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग हैं, इस बीच वे क्या सोचेंगे। जो समर्थन दे रहे थे वो यहां तक कह रहे थे कि अब किसी भी कीमत पर इस बिल को, इस नियम को वापस नहीं दिया जाना चाहिए। अब उनका भी बयान सामने आएगा और वो देखना दिलचस्प होगा। इन तमाम बातों और अपडेट्स को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।